की तरीके से काम कर रहे हैं। आप जो है प्रधान जी को सुझाव दे रहे हैं, प्रधान जी को नियम बता रहे हैं, सरकारी नियम बता रहे हैं, सरकारी नीतियां बता रहे हैं। ये सब बताने के बाद आप प्रधान जी को कहते हैं कि प्रधान जी ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसके आलोक में कृपया निर्णय लीजिए। ठीक है, लेकिन निर्णय लीजिए। उनको आप उत्साहित कर रहे हैं। थोड़ा इसमें और जोड़िए कि अगर वो मान लीजिए निर्णय नहीं लेते हैं, ठीक है, न निर्णय लें, उनको हम थोड़ा सा दबाव न बनाए शॉर्ट टर्म संबंध को लेकर के, तो आगे चल के वो जेल में चले जाएंगे तो वो समझेंगे साहब हमको डांट दिए तो मैं काम कर लिया अब तक मेरा बढ़िया, वो तो और संबंध खराब हो जाएगा। देखिए अब आपको इसमें बैलेंसिंग एक्ट रखना है। जब तक वो निर्णय नहीं लेंगे तब तक तो काम होगा ही नहीं। दबाव नहीं आपको बनाना, हम दबाव बनाने की बात नहीं कर रहे, हम संबंधों की बात कर रहे हैं। दबाव साहब प्रधान जी को बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रधान जी बोले आप पे दबाव बना दें, आप नहीं बना पाएंगे, तो दबाव वाली बात तो भूलेंगे। ठीक है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है कि वो निर्णय लें, लेकिन निर्णय लेंगे तभी वहाँ हैंडपंप या और जो भी विकास कार्य होने तभी हो पाएंगे। अगर निर्णय की स्थिति रहेगी तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि अगर हम प्रोत्साहित करेंगे निर्णय लेने के लिए, प्रोत्साहित करना, आपको कोई दबाव नहीं बनाना, अपने व्यवहार से प्रोत्साहित करना। यहाँ तो बात व्यवहार की है। तो अब आप उनसे सहमत हैं या नहीं? अब आप उनसे सहमत हैं? ये दिक्कत है। अच्छा, इनकी दिक्कत को दूर करने के लिए क्या जो बचे हुए ग्रुप्स हैं वो इनके समाधान के लिए कुछ कह सकते हैं? सर मैं बारी से आपके ग्रुप ने तो असहमति जताती। नहीं सर, मैं उससे नहीं, देखिए आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार सिंह। रविंद्र कुमार सिंह साहब ने जो कहा, मैंने ये माना कि ये इनका व्यक्तिगत मत नहीं है बल्कि इनके ग्रुप का मत है। तो अगर वो व्यक्तिगत था, अगर मान लीजिए ये व्यक्तिगत था, तो मेरा ये निवेदन है कि मत जो है वो ग्रुप का दीजिए। ठीक है, अगर देखिए दो तरीके होते हैं। जो पहला तो ये है कि यूनानिमस, ग्रुप में सर्वसम्मति हो गई किसी बिंदु पर। यदि किसी बिंदु पर ग्रुप में सर्वसम्मति नहीं है तो बहुमत के आधार पर करिए, लेकिन अपना निर्णय न देकर। नहीं सर, मैं समझा लूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आप शांत, केवल कम्युनिकेशन की सर प्रॉब्लम। लेकिन अभी आपने उनकी बात काट दी। नहीं काटे नहीं, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। शांत रहिए, हंसी मजाक सीरियस रहिए क्लास में। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल समझने की बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रधान वाली बात रख रहे हैं तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। उसका मतलब ये है जैसे आप जाएंगे कहीं नल लगवाना है तो उसके बारे में आप बात करेंगे कि नल लगवाने से फायदा है, नल लगवाने से नुकसान है, इससे लोगों को पानी मिलेगा, सब्जियों को पानी मिलेगा और ग्रामवासियों को फायदा होगा। तो जब वो अच्छा लगेगा तो उस पर प्रधान जी भी निर्णय लेंगे, आप भी सेटिस्फाइड रहोगे। वेरी गुड, ये मेरे कहने का। वेरी गुड, इनके लिए अब आप सब सहमत हैं? नेक्स्ट मैं नहीं हूँ सर। नहीं, देखिए आप अपना व्यक्तिगत मैं अपना व्यक्तिगत तो देखिए, एक बार रवि को मैं एक बार कि मैं यहाँ जो पूछ रहा हूँ, हमने ग्रुप फॉर्म किया ना, तो अब हमें ये भी सीखना होगा कि जो ग्रुप का निर्णय है उसको हम मान लें, भले ही व्यक्तिगत रूप से हम उससे सहमत न हो। वही करना है। ठीक है, नहीं व्यक्तिगत तो हम तो ग्रुप की बात डिस्कस करें। तो पहले मैंने ये माना था कि जो आपने कहा वो आपके ग्रुप का मत है। ठीक है, अब जो है जो भी मत देंगे, कहीं कहीं अगर कोई मान लीजिए कोई प्रतिभागी सहमत नहीं भी है, लेकिन आप मत ग्रुप कर दीजिए, अपना नहीं। सर ठीक है, सर इनको समझाने के उत्तर में एक बात और मतलब मैं कहना कह दीजिए। एक भी ऐड आता है, उनको समझाना नहीं है, आपको अपना मत देना है और क्लैरिफाई हो जाए, शायद समझ में आए, वो प्रयास में कर रहा हूँ। क्योंकि एक स्वच्छता अभियान के तहत जो है एक ऐड आता है आजकल वो डीडी वगैरह पे, उसमें ये प्रचारित किया जाता है कि भाई जिन हैंडपंप्स में
फ्लोराइड की मात्रा है, आर्सेनिक की मात्रा है, उसमें ग्राम प्रधान को ये एडवाइस किया जाता है कि आप उन पर रेड क्रॉस लगवाएं। बिल्कुल। अब ये बात बताने के लिए प्रेरित किया जा रहा है प्रधान को। अब निर्णय किसको लेना है? प्रधान को लेना है। तो हम उनको इंकरेज कर रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए, और ये बता रहे हैं कि आप उन्हें पंप से पानी मत पीजिए जिन पर रेड लगा हो। लाल मतलब खतरा। राइट, ये चीज गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट exploring clients' willingness to act. हाँ, ये पता लगाने का प्रयास करना कि क्लाइंट जो है वो उसके लिए उत्सुक है भी कि नहीं, कि आपका भी समय नष्ट कर रहा। ठीक, ये पता लगाने का प्रयास करना। उनका ये मानना है कि इससे संबंध बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे ही होंगे। तो सब सहमत हैं? आगे चलिए। Giving information to client. क्लाइंट को सूचना या सूचनाएं उपलब्ध कराना जिससे कि वो निर्णय ले सके। सब सहमत है? और चलिए। Identifying issues with client. क्लाइंट के साथ इश्यूज को आइडेंटिफाई करना। सब सहमत है? आगे चलिए। Projecting consultant as always successful. इसमें इनका ये मानना है, ये आपने ये आपके ग्रुप का मत है? नहीं, ग्रुप का मत नहीं है। मत नहीं, ये आप गलती से प्रेजेंटिंग प्रोफेशनल इमेज। प्रेजेंटिंग प्रोफेशनल इमेज, इसमें कोई ग्रुप असहमत है? असहमत है। आप अपनी असहमति के कारण प्रेजेंटिंग प्रोफेशनल इमेज। हाँ, प्रोफेशनल इमेज अपनी प्रेजेंट करना कि हम इस विषय के विशेषज्ञ हैं साहब। हमने आपने कंसल्टेंट को हायर किया, तो जो कंसल्टेंट है वो अपनी इमेज ये प्रेजेंट करता है कि हम प्रोफेशनल हैं, इस काम के विशेषज्ञ हैं, हमें महारत हासिल है। ये इमेज अपनी प्रोजेक्ट करना, ये कहना है। तो पीछे वाला ग्रुप असहमत है। हाँ, बताइएगा असहमति के कारण। सर, इसमें जैसे अभी कहा गया, ये पहले उसके साथ उसके तमाम की वजह रखिए तो इसको 3 बात सुन लीजिए पूरी। जी सर, इसलिए मुझे लगा कि प्रोफेशनल जो इमेज है ये संबंध अच्छे भी कई बार, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बताएं इसको आप तीसरी श्रेणी में रखना चाहते हैं कि संबंध खराब हो सकते हैं और कभी कभी शायद सब खराब नहीं। तो इस पहले वाले में आप नहीं रखना चाहते, आपका मत जी, हम ये कहना चाहते हैं जिस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया है पहले स्थान पे रखने के लिए कि आज जिस प्रकार से सूचना संचार युग या विशेषज्ञीकरण का युग चल रहा है, बिना एक किसी चीज में महारत हासिल किए हुए हम एक प्रधान नहीं बता सकता है कि इसमें आर्सेनिक है या ये है। उसमें एक्सपर्ट की जरूरत है, एक प्रोफेशनल्स की जरूरत है। नहीं, बात ये है कि अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करने वाली बात हो रही है सर। वो अगर एटीट्यूड में बदल जाता है इनको बोले नहीं सर, अगर एटीट्यूड में नकारात्मक सेंस में जाएगा तो वो ठीक नहीं है। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर हमें जानकारी है और सारे जो गुण हैं जिनको हम स्वीकार करते आ रहे हैं, अगर वो हैं तो हम बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, ये फ्रंट रो का क्या कहना है? सर सर, यदि हम अपनी इमेज को प्रस्तुत नहीं रखेंगे तो सामने वाला हमारे जो विशेषज्ञता है उसको जानेगा नहीं और उससे लाभ नहीं ले पाएगा। अच्छा, सेकंड रो आप संबंध बेहतर होंगे। हमारी प्रोफेशनली काम आएगी। सर, हम लोग इसको 3 में रखते हैं। आप सहमत नहीं है? अच्छा, आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं सर, हम अमित जी की बात से पूरी करते हैं। अभी इसको हटा दें, फिर आगे देखेंगे, जब दूसरा देखेंगे। सर, एग्जाम्पल देना चाहते हैं। सर, अत्यधिक दिखावा भी कभी कभी सर एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अच्छा, एक ही है ये अधिकारी एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अच्छा, आप कह दीजिए। जैसे सर, यदि हम जा रहे हैं अपने बीच में, मतलब गांव में, जैसे वहाँ अनुभव ज्यादा पे हमसे ज्यादा होशियार है, लेकिन उनसे डिग्री हम ज्यादा दिए हैं और मैं उनसे ये कहूँ नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये बात जानता हूँ, जब ये अनुभव ज्यादा है तो वो भी सही हो सकते हैं। इससे मेरे कारण तो ये संबंध बन भी सकते हैं, संबंध भी
सर यहाँ हमारा मतलब देखिए प्रोफेशनल डिग्री से जो नहीं नहीं प्रोफेशनल कार्य में दक्षता। एक कहा जाता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम जीवन भर सीखते भी हैं जी ठीक है। अगर हमने ये समझ लिया कि मेरी जो जानकारी है वो बस कंप्लीट हो गई, या मेरी समझ अब दुनिया के बारे में पूरी हो गई है, हम प्रोफेशनल में दक्षता और कुशलता को रख रहे हैं। अगर वो व्यक्ति अति में जाता है तो वो नकारात्मकता हो जाएगी। अगर वो सिंपल है अपने काम का जानकारी इसीलिए सी में आएगा। अभी इस तरीके से एक उदाहरण आप देना चाहते हैं सर? एग्जाम्पल ये है कि जैसे प्रोफेशनल इमेज होती है किसी की, तो कोई लॉयर है, आप उसके पास अपने किसी काम के लिए जाते हैं, तो वो अगर एज ए लॉयर रिएक्ट नहीं करता, बिहेव नहीं करता, तो आप उससे सोचेंगे कि ये मेरा केस क्या जीतेगा, तो आप अवॉइड करेंगे, उससे कम्युनिकेशन आपका ब्रेक होगा, आप दूसरे को ढूंढेंगे कि ये लॉयर अच्छा नहीं, तो देखने में ऐसा लगता है। इसी तरीके से कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल ऑफिसर है, वो अगर अपने इमेज में दिखता नहीं है, फिट नहीं होता है, तो हम उससे फर्दर अपना काम नहीं कराना चाहेंगे। हम सब काबिल डॉक्टर को ढूंढते हैं। पठानकोट का मिशन है तो हम एक काबिल को उसमें लगाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ बढ़ती है। तो अभी आप क्या सकते क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, ये रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म की बात हो रही है कि लॉन्ग टर्म की, मैं ये जानना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म की हो तब तो सब अच्छा, हम ही राजा बाबू, हम ही सब कुछ। लॉन्ग टर्म की हो तो बेहतर हो जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ये क्लियर होना चाहिए दोनों। शॉर्ट टर्म की बात आपको अभी आपने सेवा ज्वाइन की है ना, जो आपको 35 साल नौकरी करनी है, अब लॉन्ग टर्म की रखिए। सर वैसे सर लॉन्ग टर्म में ज्यादा हम ध्यान रख रहे हैं। वैसे सर सरकारी जो भी सर नौकर हैं और उनकी सर पहली दायित्व होता है कि हम जिस पद पे बैठे हैं उसकी मुझे पूर्ण जानकारी है, और उसको हम सर सहमत भी सर इसी माध्यम से कराते हैं कि मुझको आपके जो समस्या लाए हैं उसका मैं निदान कर सकता हूँ। तो ये सर विश्वास उसका सर जीतना पड़ेगा। नहीं, अगर आपकी इमेज नहीं बना रहा होती है, अगर उनको लगता है कि साहब ये विशेषज्ञ है, तो उसका विश्वास आप पे बढ़ेगा, तभी वो आपकी बातों को यकीन नहीं करेगा। वरना वो कहेगा साहब ये आपने किसको भेज दिया, किसी और को भेज दिया। ऐसा भी हो सकता दोनों बातें ठीक है। तो ये सी में आएगा, सी में ही आएगा। अभी इसको अगर रखते हैं ठीक है, जब हम दूसरा डिस्कस करेंगे तो इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अब आप आगे बोलिए। अच्छा एक लाइन आप बोलना चाहते हैं? सर जी बताए थे हम लोगों को, एक इंजीनियर थे, उनको कुआं बनाने नहीं आता था। एक किताब लेके पढ़ रहे थे, उसमें परिचक्र लिखा था, नीचे रखने के लिए लकड़ी का बनता था। तो वो परिचक्र समझ में पाए कि हम लोग इंजीनियर थे, कुआं न बना पा रहे थे, लेकिन किसी एक चपरासी को उनको ये ज्ञान मिला। ऐसे अपने आप को प्रदर्शित करना कि मैं बहुत जानकार हूँ, वो तो प्रोफेशनल थे नहीं, लेकिन प्रदर्शित तो हो रहे थे कि इंजीनियर है ये सर। सर probing exploring clients concerns. सब सहमत है? Rephrasing clients' statements. सब सहमत है? Reflecting mirroring words, examples, tone of voice. Yes sir. अगर फास्ट ट्रैक में रखिए, समय कम है। Yes sir. Supporting client without taking sides. Taking responsibilities away from the client. Using client's language by boundary. Using using open questions. अच्छा ठीक है, सब सहमत है? जी। और चलिए खत्म। अभी आप जरा सा नहीं उन्होंने जो कहना था कह दिया। अब आप में से कोई और प्रतिभागी अधिकारी आप नॉन वर्बल की बात कर दीजिए, या नॉन वर्बल जो है आप उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। आप जो पीछे वाला ग्रुप है, आप इसमें अभी आप आप जो पीछे वाला ग्रुप है, आप नॉन वर्बल ऐसे बताइए जिससे संबंध अच्छे होंगे। नॉन वर्बल एनीबॉडी? सर नोडिंग, अच्छा, और ओपन बॉडी पोस्चर, ठीक है, और मॉनिटरिंग टाइम टेकिंग। तब सहमत है ना इससे? अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
स्माइलिंग। अब ये मान के चल रहे हैं कि मौत स्वीकृति का सूचक। हाँ जी। स्माइलिंग पर ओपन बॉडी पोस्चर ओपन बॉडी पोस्चर से सब एक बार ओपन बॉडी पोस्चर पे यहाँ थोड़ा सा आपत्ति हो गई है, ठीक है। ओपन बॉडी पोस्चर से आप सहमत नहीं है, आपका ग्रुप सहमत नहीं है, आपका ग्रुप सहमत नहीं है। बोलिए, आप कहते हैं कि नेता मैं हूँ, ये क्यों बोल रहे नहीं, आप सर आप फिर व्यक्तिगत मत बताइए ना, ग्रुप का बताइए। ये आपका ग्रुप सबके हाथी के पाँव में सबका पाँव इनका यही गति है। नहीं ऐसा नहीं, ये आपने ग्रुप में हमने कहा ग्रुप में निर्णय लेने के दो। अगर आप कहीं भी जीवन भर अगर आपकी मीटिंग हो या कुछ भी हो, तो जो मीटिंग में निर्णय हो गया वहाँ मेरा व्यक्तिगत मत जो भी है वो तो मुझे छोड़ देना चाहिए। जो निर्णय हो गया वो हो गया। तो ग्रुप में अगर आप निर्णय ले रहे हैं, ये भी हमें समझना है। देखिए, ग्रुप में निर्णय लेने के तरीके दो। सुनिए मेरी बात, पहले आप अपने अपने मत व्यक्त करिए। सबसे पहले सबने अपना अपना मत व्यक्त करिए। उसके बाद अगर सब एक मत नहीं हो पाते हैं, निर्णय लेने के तरीके दो ही हैं, या तो यूनानिमस डिसीजन या बाय कंसेंसस। यूनानिमस का मतलब है कि सभी एक मत, ठीक है। सामान्य क्या ऐसा नहीं हो पाता, कुछ मामलों में हो जाता है, लेकिन इन जनरल जब सारे के लोग होते हैं जनरली यूनानिमस डिसीजन नहीं हो पाता। सब में दूसरा तरीका कंसेंसस, वो करिए। कंसेंसस का जो अगर बहुमत ने निर्णय ले लिया उसकी स्वीकार करिए, ठीक है ना। इसमें स्वयं को फिर नियंत्रित करना होगा कि भाई ग्रुप का जो निर्णय है वो मैं मानूं। तो ग्रुप का निर्णय बताइए, व्यक्तिगत नहीं। तो ग्रुप का निर्णय क्या था? ओपन बॉडी को संबंध, ठीक है। और मॉनिटरिंग टाइम टेकन, मॉनिटरिंग टाइम टेकन, सब सहमत है? स्माइल, हाँ स्माइल करना। अब आप फ्राउन करते रहेंगे स्माइल करने के बजाय, तब तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। हाँ, स्माइलिंग फेस अगर है तो संबंध निश्चित रूप से अच्छे होने की संभावना है। सारे ग्रुप सहमत है। सीकिंग आई कॉन्टेक्ट, सब सहमत है? सिटिंग फॉरवर्ड, सहमत है? और चलिए, लुकिंग इंटरेस्टेड, लुकिंग इंटरेस्टेड, सब सहमत है? सारे ग्रुप। और आगे चलिए, कंटिन्यूअसली नोट टेकिंग, लगातार नोट्स लेते रहना। अधिकारी के पास, हाँ ठीक है, सब सहमत है इससे? आगे चलिए। तो ये इन्होंने बता दिए, उन्होंने बताया वर्बल, उन्होंने बताया नॉन वर्बल। ऐसे व्यवहार जिनसे संबंध सुधरेंगे। अब हम देखेंगे ऐसे व्यवहार जिनसे संबंध खराब होंगे, ठीक है। मुझे सेकंड रो से मैं नोट करूंगा कि सेकंड रो में ये बता। आप बताइए पहले वर्बल, जिससे हमारे संबंध खराब होंगे। Abrupt changes of direction by consulting. बस एक एक पर सारे ग्रुप अपनी राय बता दें, सब सहमत हैं। देखिए लगातार बोलते जाएंगे। अब हम फास्ट ट्रैक में चलेंगे। यदि किसी ग्रुप को आपत्ति तो वो हाथ उठा देंगे बस, ठीक है। उसको हम डिस्कस कर लेंगे। Assume power of for authority. इससे संबंध खराब होंगे। और चलिए, Being judgmental. बीइंग जजमेंटल होने से संबंध खराब होंगे। Coldness. कोल्डनेस, Consultant stating difficulties to client. और चलिए, Criticizing others. दूसरों की लगातार निंदा करना। Dishonesty of consultant. हाँ, और डिसऑनेस्टी ऑफ कंसल्टेंट, Following consultant's interest, not clients. ठीक है Impatience with client. जी। सब सहमत होते जा रहे हैं ना? ध्यान से सब सुनते जाइए। Presenting consultant as always successful. बस इतने हैं। कितने हैं? अब Doodling. नॉन वर्बल आप बता रहे हैं जिनसे संबंध खराब हो गए। डूडलिंग, Fidgeting. फिडजिंग, Yawning. यॉर्निंग, Closing eyes. क्लोजिंग आईज, Showing impatience. शोइंग इम्पेशंस, Looking bored. लुकिंग बोर्ड,
ठीक है, इतना बताया जिससे संबंध खराब होंगे, ये नॉन वर्बल है। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब एक बचा जिससे भी संबंध खराब हो सकते हैं, तो ये फ्रंट रो से मैं करूंगा, आप में से एक्टिंग एज सुपीरियर, एक्टिंग एज सुपीरियर, डिसऑनेस्टी ऑन कंसल्टेबल, ठीक है, इग्नोरिंग क्लाइंट्स व्यूज, इग्नोरिंग क्लाइंट्स व्यूज, हाँ, और वर्बल नॉन वर्बल का सर हो गया ना? नॉन वर्बल तो पूरा हो गया। मिररिंग बॉडी लैंग्वेज, सिटिंग बैक, सर सिटिंग बैक, अब वो नॉन वर्बल बता दीजिए। नॉन वर्बल हो गया, बस ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी चर्चा में निष्कर्ष निकाले, जो व्यवहार हमने आपके सामने रखे थे, कुछ वर्बल और कुछ नॉन वर्बल, और आपने 3 श्रेणियों में उसे देखा। कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनसे संबंध बेहतर हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनसे संबंध बिल्कुल खराब हो सकते हैं, और कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनसे शायद हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। इसको अभी आपने चिन्हित किया, आप सबने स्वयं निष्कर्ष निकाला। तो अब मित्रों, ये आपने पाया कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में इस बात की जानकारी बहुत आवश्यक, इस बात की समझदारी बहुत आवश्यक है कि हमारा व्यवहार कैसा हो। दूसरी बात, हमारा अधिकार जो स्वयं पर है, दूसरों पर नहीं। इसलिए ये प्रयास मत करिए कि हम सबको सुधार देंगे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम स्वयं कैसे सुधारें। अगर हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। तो कहते हैं वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया के बारे में देखिए, लोगों की अलग अलग राय होती है। लोगों से पूछिए भाई दुनिया कैसी है, कुछ लोग कहते हैं साहब, या जिंदगी के बारे में पूछिए कैसी है, कहेंगे साहब जिंदगी जो है साहब गप का दरिया है। कोई शायर बता देता है कि साहब ये है जीवन जो है खेल है 3 घंटे का सर्कस, ये सर्कस है साहब। अलग अलग व्यूज लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने चश्मे से देखता है। अगर हमने काला चश्मा लगा दिया तो मुझे दुनिया काली दिखती है, मैंने हरा चश्मा लगा लिया तो दुनिया हरी दिखती है। मित्रों, बदलना है तो चश्मे को बदलें। अगर आपने अपना चश्मा बदल दिया तो आपकी दुनिया निश्चित रूप से बदल जाएगी। और दूसरों को बदलने का प्रयास मत करिए। मैंने कुछ लोगों को देखा कि साहब, अरे अगर वो सुधर जाए तो ठीक हो जाएगा, वो सुधर जाए तो ठीक हो जाएगा, वो मेरे ऑफिस में वो लोग सुधर जाए तो ठीक हो जाएगा, और पॉइंटर अपनी ओर कभी नहीं करते, पॉइंटर अपनी ओर कभी नहीं करते। जबकि मेरा अधिकार केवल मुझ पर है, औरों पर नहीं है। तो अगर सुधारना है तो आज से हम क्यों ना ये प्रण लें। ये जो हमने व्यवहार भी देखे हैं, तो वो व्यवहार जो अभी हम सबने मिलकर निश्चय किया कि ऐसे व्यवहार यदि आज तक मैंने वो नहीं किए या अब तक मैंने उसे इग्नोर किया है, तो आज से हम यहाँ से प्रण लेकर जाए कि जब हम अपने कार्यालय में, समाज में, घर पर जो व्यवहार अभी हमने मिलकर के निश्चित किए हैं कि जिनसे संबंध अच्छे होंगे, उनको आज से अपनाएंगे। आपके पास नोट्स हैं?
तो बीच बीच में देखते हुए रहिएगा, उसको अपनाएंगे और वो व्यवहार जो हमने अभी स्वयं हम सब ने मिलकर निश्चय किया है कि जिनसे संबंध खराब हो सकते हैं या खराब हो ही जाएंगे, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, क्या हम सब ये प्रतिज्ञा करते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए और उसमें 3 लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे, 3 लाइन वर्टिकल लाइन्स। वो 3 लाइन शो करेंगी। आपको एक पापा बुल बनाना है। पापा बुल, बुल का मतलब जानते हैं ना, बुल, BULL, बैल। एक पापा बुल ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक पापा बुल, एक मामा बुल यानी मदर, पापा बुल, मामा बुल और एक बेबी बुल। 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। आप अपने ये नोटबुक खोल लीजिए, उसमें 3 लाइन आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ, जो कि वो तीनों लाइनें प्रदर्शित करें। एक जो है पापा बुल को प्रदर्शित करेगी एक लाइन, उसका साइज आप अपने मर्जी से रख लीजिए, और एक लाइन प्रदर्शित करेगी मामा बुल को, और एक वर्टिकल लाइन प्रदर्शित करेगी बेबी बुल को। तो ये 3 लाइन्स बना लीजिए जल्दी से, फिर हम आपसे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। सब पीछे 3 लाइन और 3 कॉलम। 3 वर्टिकल लाइन्स, 3 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। पापा बुल को डिनोट करती हुई, मामा बुल को डिनोट करती हुई और बेबी बुल को डिनोट करती हुई 3 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। 3 वर्टिकल लाइन्स देखने से पता लग जाए, बिना बताए कि ये पापा बुल की लाइन है और ये मामा बुल की यानी मदर की है और ये बेबी बुल की। देखते ही पहचान लेना, लाइन को देखते ही पहचान लें। ठीक है, कर लिया सबने? यस। अच्छा, कितने हमारे फ्रेंड्स ने लाइंस को ऐसे ड्रॉ किया? कितने फ्रेंड्स ने ऐसे ड्रॉ किया? पापा बुल, मामा बुल, बेबी बुल। कितने लोगों ने ये ड्रॉ किया? आपने किया। बट सर अपसाइड डाउन झूला होता है तो ठीक है, साइज का अंदर है ना, साइज अलग रखा है कि जो आपका मतलब था कि जो बड़ा साइज है वो पापा है और जो उससे छोटा साइज है वो मामा और सबसे छोटा है वो बेबी बुल। ऐसा ड्रॉ किया तो मतलब ये जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम भूल गए क्योंकि हमने ये देखा कि जो पापा है यानी पुरुष है उसका साइज बड़ा होगा और जो मामा या मदर है उसका साइज छोटा होगा। पहली बात तो ये तो जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम भूल गए शायद, तो बराबर है। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैंने कहा, आप में किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि साहब फीमेल बुल कभी हो सकती है? फीमेल बुल तो काऊ होती है, तो मामा बुल कभी हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब कि हम देखते जा रहे हैं उनसे कम, यानी हम जो हमारी लिसनिंग है वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है। कभी कभी हमारे अधिकारी हमें कुछ निर्देश देते हैं तो अक्सर उनको ये भी शिकायत होती है कि मेरे निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं होता। वास्तव में हमने उनके निर्देशों को सही ढंग से सुना नहीं होता, हम एक्टिव लिसनर नहीं होते। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक्टिव लिसनिंग क्या होती है इसके बारे में प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसको चर्चा करेंगे।